अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते खुले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, पालगढ़ अभी तक हमारे दिमाग से गया नहीं। पालगढ़ आज भी हमारे पास दमाग में भले छाया हुआ, किस प्रकार कुछ बंदूक की हत्या पालगढ़ में हुई, तो ध्यान में है, सब में है। और उसमें सरकार का क्या रोल था, पुलिस का क्या रोल था, वो सबको जानकारी है। हाल में इनके दो बड़े मंत्री किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों में अरेस्ट है, वो एक बात प्योरिटी आपको समझ लीजिए, इस बैकग्राउंड में समझ वो किस मामलों में अरेस्ट है और किस प्रकार से कमिश्नर पुलिस वहां से सारा मामला रहा, वो सबको जानकारी में है। तो पुलिस का दुरुपयोग किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के काम के लिए करती है, जानकारी में है। ये पहली बार हो रहा है। हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाते हैं या किसी और के दरवाजे पे जाते हैं। पहले शीला दीक्षित के दरवाजे पे जाते थे, पहले हमारे मुख्यमंत्री के दरवाजे पे होता है, देश भर में होता है। ये प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट का एक तरीका है। और अफसोस है कि कोर्ट ने उसके ऊपर अपने ढंग से अपना विचार दिया है। आरपी सिंह जी, लोग जाएंगे। आरपी सिंह जी, लेकिन आपको भी पता है, आपके मुख्यमंत्री के घर के बाहर अगर आपकी विरोधी दल के कोई कार्यकर्ता या नेता प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उनको पुलिस लाठियां मारकर, वाटर कैनन, पानी की बौछार मारकर भगा देती है। चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर इस तरह की असेंबली अलाउड नहीं है, आपको भी पता है। तो फिर आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उसको? मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं? पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना भी तो अधिकार है ना। इसका ये कब से हो गया कि देश में, वैसे आप रोज आकर बड़े कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। आज अभिव्यक्ति की आजादी कहां गई? और इस भारत देश के अंदर, उस महाराष्ट्र के अंदर जो शिवाजी का महाराष्ट्र है, जो वो साम्राज्य शिवाजी के साम्राज्य का हिस्सा रहा है, उसके अंदर आज हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक है, अजान पे रोक नहीं है, सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। आप सड़क देगी कि नमाज पढ़िए, कोई रोक नहीं है। नहीं, एक सेकंड, वन सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड। आपको पता है पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थल पर हनुमान चालीसा पढ़ने का कार्यक्रम राज ठाकरे कर चुके हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। नवनीत राणा पहले भी सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ चुकी हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। मातोश्री के बाहर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ने का पूरा प्लान बनाती हैं और उसका ऐलान करती हैं, उसके लिए यह कार्रवाई की गई है। जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर इस तरह के प्लान्स को, इस तरह की योजनाओं को, प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी जाती है, आपको भी पता है। उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट होते हैं, तब नहीं होता प्रोटेस्ट। आप भूल के कि केजरीवाल सरकार के अंदर रहते हुए यहाँ पर पार्टी हेडक्वार्टर्स के ऊपर चढ़ कर प्रोटेस्ट किए, पत्थरबाजी करी गई थी। तो ये एक रूटीन है, प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, पर शिवसेना का ये कहना है, जो तर्क कोर्ट में दिया गया। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हाँ। परंतु अफसोस ये है कि आज इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर या हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने मात्र पर अरेस्ट कर लिया जाता है मुकदमे। और ये चिंता मत करिए, सब ख्वाहिश होंगे, सब सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश होंगे, आगे भी हुआ। अब शिवसेना का ये कहना है, आरपी सिंह जी, शिवसेना का ये कहना है, जो कोर्ट में बाकायदा उनके वकील ने तर्क भी दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आने वाले थे, उससे एक दिन पहले इस तरह का कार्यक्रम करके, माहौल खराब करके प्रधानमंत्री की जान खतरे में डालने की यह साजिश थी, इसीलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। इसलिए उन्होंने कहा, हमने प्रोटेस्ट वापस किया, उसके बावजूद कार्रवाई करी। उन्होंने कहा प्रोटेस्ट ही करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। परंतु कारण पता है सबको कि जिसके पास पुलिस है, वो पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीधी बात है, स्पष्ट। ओके, ऑल राइट, राधिका खेड़ा। मैं हूं नहीं, खैर। हाँ, बोलिए आरपी सिंह जी, हैं, बोलिए। मुझे दिख नहीं रहा, मैं आपने स्क्रीन बदल दी। हाँ, तो हाँ। गीता रावत एकमात्र पार्षद है मनोज सिसोदिया के घर के, मतलब उनकी विधानसभा में, जो कि रिश्वत लेती, एक छापे वाले के माध्यम से रिश्वत का मामला पकड़ा आया सामने और पकड़ी गई है। तो ये कहां की बातें करते हैं, असल में खुद अपने गिरबान में जानते नहीं। दूसरी बात, जो सारी बात है, असली बात जो है वो है, अच्छा ये अभी गुंडागर्दी की बात करिए सर, आप भूल के चीफ सेक्रेटरी से दिल्ली का अंशु प्रकाश, रात को 12 में घर बुलाया जाता है मुख्यमंत्री निवास पर, और फिर वहां पे पीट कर भेजा जाता है। बताएं किसने पीटा था, कौन था वो गुंडा जिससे पीटा था? हम तो नहीं कह रहे, आप बताइए। मुख्यमंत्री घर पे, मुख्यमंत्री के यहाँ मीटिंग में बुलाया जाता है चीफ सेक्रेटरी को और पीट कर भेजा जाता है। उनकी एफआईआर है, केस चल रहा है, ये भारत ने कोई जवाब नहीं देंगे। आज एक अक्षर निकलेगा। और जो असली बात है, अरे आतिशी बहन, मेरी छोटी बहन है, आपके पिताजी और माताजी दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, नहीं किए थे अफजल गुरु के लिए? मैं अच्छा नहीं लगता, मुझे कहना नहीं चाहता, परंतु जिस प्रकार की भाषा आपने इस्तेमाल की, मैं माफी मांगकर कर रहा हूं, परंतु अच्छा नहीं किया। आप सच नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके दोनों माता पिता, मतलब
पिताजी और माता ने दोनों ने अब्दुल गुरु की माफी के लिए मैंने टोका नहीं बीच में, ये अच्छी बात नहीं है, इनको अपने पूरी छूट दी। नहीं आतिश जी वन सेकंड एक एक करके वन बाय वन। ठीक है मानक मैं जा रहा हूँ, आप कराइए डिबेट। मैंने अरे भाई बिल्कुल भी रोक तो दिया, बोलिए ना, रोक दिया मैंने, बोलिए। अगली बात सुनिए, ताहिर हुसैन कौन था भूल गए? ये ताहिर हुसैन कौन था? इनका पार्षद था। नॉर्थ ईस्ट के दंगों में सबसे बड़ा आदमी, वो सबसे बड़ा जो कातिल, सबसे बड़ा जो दंगे करे वो था ताहिर हुसैन। और अभी अंसार कौन है जो वहां पकड़ा गया जहांगीरपुरी में? असल में सारा ध्यान अंसार से भटकाने के लिए कि इस प्रकार के नौटंकी नाटक कर रहे हैं। असली बात में नहीं आएंगे कि अंसार के साथ इनकी पार्टी के सदस्य हैं, वो उस पर नहीं बात करेंगे। जो जहांगीरपुरी के अंदर जो दंगा हुआ, जो हनुमान मूर्ति खंडित की गई, जो तिरंगे पर पत्थर चले, उसका मुख्य आरोपी है वो। आपने सारे आरोपों के जवाब दे दिए आरपी सिंह जी, मैंने आपको नहीं रोका। अब ये जो मंदिर तोड़ने का आप पर आरोप लग रहा है, इसका भी जवाब दीजिए। 0% कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं, सिर्फ इनकी तरफ से। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आतिशी ने एक नकली वीडियो दिखाया, एक नकली फोटो दिखाया था चैनल पे, उस पर ये मुकदमा झेल रही है। उसी प्रकार का ये नकली काम है सबका सब। मैंने सरकार में चेक किया, कहीं कुछ नहीं है सरकार की तरफ से कार्रवाई। ये अपनी तरफ से जो मर्जी बनाते हैं गवर्नमेंट। अरे आपको तो एफआईआर करनी चाहिए आरपी सिंह जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का ये नोटिस झूठा है, आपको एफआईआर करनी चाहिए। जानकारी के लिए हो रही है। आगे इन दिनों जो नकली फोटो दिखाया था 3 दिन पहले, उसमें भी बहन पे एफआईआर हो रही है। मुझे अफसोस है, छोटी बहन है मेरी, ये राजनीति। ओके एक सेकंड आरपी सिंह जी, नहीं देखिए एक सेकंड आरपी सिंह जी, ये पूरा देश इस समय देख रहा है और आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो नोटिस मंदिर तोड़ने के लिए, जिसका जिक्र आतिशी कर चुकी है ट्विटर पे और टीवी पे भी कर रही हैं, आप वो कह रहे हैं वो नोटिस झूठा है जो मंदिर पर चिपकाया गया था। आप कह रहे हैं अगर झूठा है आपको एफआईआर करनी चाहिए, और अगर आप ये कह रहे हैं झूठा है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। मैं आगे बोलूं, आपकी जानकारी के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर कार्रवाई करना है या ना करना दिल्ली सरकार के हाथ में, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता। ये आपकी जानकारी दे दूं, और उस पर फैसला दिल्ली सरकार को करना होगा। कोई करना होगा इनको दिल्ली सरकार को करना। ये आगे अभी थोड़े 3 दिन पहले मैंने कहा ना, एक नकली फोटो दिखा रही थी टीवी के अंदर, वो जब एंकर ने पूछा, अरे ये तो मॉफ्ट है, सब झेल की एकदम मॉफ्ट है। नहीं एक सेकंड, फोटो दिखा रही थी। एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड। नहीं देखिए वो अलग मसला है, उसको छोड़ दीजिए। इस मसले पर जो बात हो रही है वो ये फर्जीवाड़े का मसला है। सारा मानक क्या मसला ही फर्जीवाड़े का है। ये सारा फर्जीवाड़े पे खेल। आतिशी तो कोई नोटिस दिखा भी रही है अभी। मानक 80 बात पे है। इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राज्यों का मुकदमा लगेगा, अजान पर नहीं लगेगा। ये बोले आतिशी एक बार कि वो जो राज्यों का मुकदमा लगाया वो गलत है, क्यों नहीं बोलती? नहीं आरपी सिंह जी एक सेकंड, तो एक काम करिए ना, तो एक काम करिए आरपी सिंह जी 1 सेकंड, उसके बाद विक्रम सिंह के पास जाना है मुझे। आरपी सिंह जी 1 सेकंड रुकिए ना, देखिए 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। आपने सारे आरोपों के जवाब दे दिए, 1 सेकंड रुकिए ना आरपी सिंह जी, रुकिए। तो एक काम करिए, जैसे मैंने आतिशी से पूछा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, तो आप ये स्टैंड ले लीजिए कि कोई भी मंदिर सरकारी जमीन पर बना हो या कोई और धर्म का, कोई इसी तरह का कोई पूजा का स्थान, उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए।